नमस्कार। हमारी चुनावी यात्रा इस समय पहुंच चुकी है जमुई संसदीय क्षेत्र के तारापुर विधानसभा के गंगटा पंचायत में, और यह है गंगटा पंचायत का भीम बांध गांव। शहरी क्षेत्र से, और आप कह सकते हैं कि शहर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर ये पूरा इलाका जंगल का इलाका है। और यहाँ पर आमतौर पर कोरा और कुंडा, कोरा और कौन सा आपने कहा ये जनजाति? कोरा और ठाकुर, ये इनकी यहाँ पे आबादी है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की आबादी है। जैसा कि आप सुनते आए होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हर एक गांव में बिजली पहुंच गई। हम आज यहाँ जमीनी हकीकत देखेंगे कि आखिर ये जो आबादी है, लगभग यहाँ 16-17 गांव यहाँ से स्टार्ट ही होता है, जहाँ मैं खड़ा हूँ भीम बांध। इसके बाद जैसे ही आप अंदर जाएंगे लगभग 16 से 17 गांव है जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की आबादी वहाँ पर है। उनकी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो भी अभी तक आज़ादी के बाद अभी तक उनके पास नहीं पहुँची हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भीम बांध के ग्रामवासी। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इनकी समस्याएं क्या हैं और सरकार से इनकी डिमांड क्या है। तो आइए, आपका क्या नाम हुआ? थोड़ा कैमरामैन, आपका क्या नाम हुआ? योगेंद्र ठाकुर। तो क्या शिकायत है सरकार से? शिकायत यही है कि बिजली भी आ गया है, लेकिन घर घर में बिजली नहीं लग रहा है, और उसका मीटर बैठाने के लिए क्या करना होगा नहीं करना होगा वह भी कोई सूचना नहीं है। गांव में आ गया है? हाँ, बिजली आ गया है। तार आ गया है। तो बल्ब जला अभी तक? नहीं, बेल गांव में एक भी बल्ब जलता है बिजली से? बिजली से एको गांव में नहीं जला है बल्ब। सोलर से ही बल्ब बढ़ रहा है बल्ब। और उसके बाद रोड नहीं है, हम लोग के जाने आने में बहुत कठिनाई हो रहा है। रोड नहीं है? चलिए, सड़क नहीं है, मोरंग रोड है। अच्छा अच्छा। हाँ बाबा, आप बताइए क्या नाम है आपका? भूटो ठाकुर जी? भूटो ठाकुर। भूटो ठाकुर, अच्छा। क्या सरकार से क्या डिमांड रखते हैं आप? चुनाव है अभी, पता है ना, 2019 लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव है। आपके सांसद जो हैं उनसे क्या डिमांड है आपका? क्या होना चाहिए आपके गांव में आप लोगों के विकास के लिए? विकास का मतलब है कि हमको रोड नहीं है, दूसरी बात कोई चीज का सहायता नहीं है, सरकार सहायता नहीं दे रहा है। जो सहायता देता है वो बिजली बंद है। बिजली नहीं आया गांव में? जी नहीं, बिजली आया है मगर तार आया नहीं दिया है। बत्ती नहीं जला है गांव में, तार पहुंच चुका है। हाँ, हम लोगों को ये जवान है कि बूढ़ा है, देख लीजिए, हम लोग को वृद्धा पेंशन आज तक नहीं मिला। मतलब आपका इच्छा है कि बिजली देख के मरे? हाँ। चलिए, इनकी इच्छा है कि कम से कम अपने जीवन में ये देख लें कि बिजली इनके घर में जले, उसके बाद इनकी मृत्यु हो। चलिए, और हमारे साथ हैं बात करने के लिए शंभू जी। कैमरा में इधर देखिए आप। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शंभू कुमार ठाकुर हुआ सर जी। तो यहाँ पे सरकार तो कहती है कि हम बहुत कर रहे हैं दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, बहुत सारे विकास के कार्य सरकार ऐसा क्लेम करती है, वो कर रही है। आप लोग बताइए, आपके गांव में क्या क्या विकास के कार्य हुए पिछले 5 साल में? 5 साल में देखिए, बिजली का पोल आ गया है सर, बिजली लाइन नहीं आया, अभी तक लाइन नहीं जल रहा है। बिजली का पोल खम्मा गाड़ा गया है सर, जगह जगह पर मैंने पूरा भ्रष्ट हो गया, मैंने तार भी गिर गया है, और अभी तक लाइट जला नहीं है। इसके बाद कारण है कि हम लोग का यहाँ पे सिंचाई का भी थोड़ा हम लोग का कठिनाई होता है। सिंचाई के कारण से हम लोग का खेती गृहस्थी नहीं कर पाते हैं। और है कि हम लोग यहाँ पर मैंने स्वास्थ्य के लिए, जैसे डॉक्टरी इलाज करने के लिए हम लोग का 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर जाना पड़ता है, 18 किलोमीटर जाना पड़ता है पैदल जाने के कारण। प्राथमिक चिकित्सा की भी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए हम लोग जैसे किसी का फलेरिया हो जाता है, किसी का डायबिटीज हो जाता है, कभी मलेरिया हो जाता है, तो हम लोग हॉस्पिटल लगने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है। और वो सोचने पड़ने के कारण होता है कि गाड़ी बाहर से मांगते हैं तो 5,000-6,000 रुपये गाड़ी वाला मांगता है। तो इसी कारण से हम लोग बहुत सा आदमी फेल हो जाते हैं, कोई मृत्यु हो जाता है, कुछ कठिनाई होता है। एक तो बिजली की समस्या है, दूसरा चिकित्सा की। और मनरेगा के तहत हम लोग काम किए, SDO साहब ने हमको मार थप्पड़ किया, पैसा नहीं मिला। देखिए इनके आंख से आंसू गिर रहे हैं, इनकी पीड़ा समझिए। इसलिए सर हम लोग बहुत परेशान।
बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है कि हम लोग मैंने इतना बच्चा मर जाता है सर, मैंने हॉस्पिटल नहीं जा पाते हम लोग, बहुत सब समस्या हम लोग का, बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई। मनरेगा का पैसा नहीं मिलता है? नहीं मिलता सर। कितना दिन से नहीं मिला? हम लोग को सर, हम लोग सर कम से कम 6 महीना 4 साल 5 साल से हम लोग खटे हुए, हम लोग को मिला नहीं। 4 साल 5 साल से मनरेगा का एक पैसा आपको नहीं मिला है? नहीं मिला है सर, यही कठिनाई है सर। हम लोग अब क्या करें सर, हम तो चाहते हैं सर सरकार थोड़ा कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा इनके चेहरे पे फोकस करें। इसलिए हम लोग बहुत सा कठिनाई होता है सर, इसलिए हम लोग बोलने पर भी मजबूर हो जाते हैं। प्रशासन के पास बोलते हैं तो प्रशासन हमें ऊपर मार हमला करता है, प्रशासन मारपीट भी करता है आप लोगों के साथ। जी 4 साल से पैसा भी नहीं मिला है, जब मांगने जाते हैं तो आपके साथ मारपीट भी तो होता है सर। यहाँ किसके पास गए थे पैसा मांगने? यहाँ पैसा जैसे रोजगार सेवक आए हुए थे सर, इसके बाद वो हम लोग बोले कि सर हम लोग खटे मजदूरी हम लोग का दिया जाए। रोजगार सेवक उल्टा पुल्टा बोल दिया सर, SDO को बोला गलम गाली किया। हम लोग गलम गाली भी नहीं किए सर, मैंने झूठे मैंने उल्टा सीधा हमको बोल के मारपीट करने लगा कि तुम गाली किया ही किया। हम गाली भी नहीं किए उनको, लेकिन SDO साहब हमको मारपीट किया। SDO साहब मारपीट किए? चप्पल से मारा, क्या करा। अभी वही SDO साहब हैं? जी वही। क्या नाम है SDO साहब का? रंजन सर के क्या नाम है? आपका क्या नाम है? नरेश ठाकुर। नरेश जी, अभी तो जो समस्या सुन रहा था कि बिजली, सड़क नहीं है, चिकित्सा का यहाँ पे कोई साधन नहीं है, न प्राइमरी चिकित्सा के भी यहाँ कोई ना हॉस्पिटल है ना कुछ है। हॉस्पिटल है ना, तो हम लोग रोड बन रहा है, मतलब रोड के कारण से मतलब। आपको मनरेगा का पैसा मिला है? नहीं, हम लोग नहीं मिला पैसा मनरेगा का, आपको भी नहीं मिला। क्या नाम है? समर कुमार। नहीं, क्या करते हो? यही की याद करते हैं, रोजगार यही की याद खोला। तुम भी मनरेगा में काम करते हो? हाँ। कितने दिन से मनरेगा में काम कर रहे हो? मनरेगा में नहीं करते हैं काम, अथी में करते हैं, घर में मजदूरी पर। तो स्कूल यहाँ तो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है ना? तो पढ़े थे, प्राइमरी स्कूल तक पढ़े हो? 8वीं तक नहीं पढ़े? नहीं पढ़े। अच्छा। तो अब सरकार से क्या चाहिए? सरकार से क्या चाहिए, यही रोड नहीं दिया, बिजली नहीं दिया है, दिया है लेकिन वही लाइन अभी नहीं है। क्या इसका घर नारोकोल में पड़ता था। हाँ, और ये वो खाना जंगल में था। 1 साल दरमियान साहब सरकार यहाँ बुलाया इसको कि जंगल में क्या करते हैं, इसलिए तुम चलो, हम जगह देते हैं, जगह तो मिला है यहाँ, और कपड़ा भी बर्तन भी कई बार यहाँ से CRP कैंप से इनको मिला है। उसके बाद हम लोग अब चाहते हैं कि राशन कार्ड से जुड़े, सरकार जुड़वावे, और जो कि इनको राशन का यहाँ पे व्यवस्था नहीं किया गया है, बाकी जगह दिया गया है। जगह दिया गया। अच्छा। जगह मिला है घर बनाने का। अच्छा, तो वहाँ से क्या दिक्कत हो गया कि वहाँ से विस्थापित होकर यहाँ आना पड़ा? वहाँ दिक्कत होती है कि उग्रवादी वहाँ से भगा दिया, ये मारने उरने कहता था, इसीलिए वहाँ से नक्सली वहाँ से भगा दिया। तो यहाँ आए तो यहाँ सरकार जो है जमीन दिया, घर दिया, लेकिन वो अभी राशन का सुविधा नहीं है। नहीं हुआ। ठीक है, इधर इंदिरा आवास यहाँ पे कितने लोगों को मिला है? 28 घर को मिला है। 28 घर को मिला है इंदिरा आवास। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक ठाकुर, अशोक ठाकुर। जाति परगहा है। अच्छा। हम लोग परगहा जाति के, हम लोग, हाँ बोलिए। हम लोग परगहा जाति के मान लीजिए खोज करने के लिए जाते हैं तो सरकार घर में हम लोग के जाति कहता है कहाँ है परगहा जाति? परगहा जाति ही नहीं मिलता है, मिलवे नहीं करता है। अच्छा। हाँ, ये लिए हम लोग के जाति के। तो आप जब परगहा जाति के हैं, ये तो वंश से चला आ रहा होगा पहले से। हाँ, चला हम परगहा जाति के हैं, परगहा जाति, लेकिन सरकार के लिस्ट में परगहा जाति है ही नहीं। है ही नहीं। तो आपको सरकार किसमें डाला है? ओबीसी में भी दिया, कुछ में दिया है, ओबीसी में दिया। हाँ, अच्छा, सरकार ओबीसी में डाला है, SC ST में नहीं डाला है, नहीं, ओबीसी में डाल दिया। हाँ जी। तो SC का जो फायदा जो भी होता है वो आपको नहीं मिलता है? नहीं मिल पा रहा। परगहा जाति बोले ना? परगहा जाति। चलिए, सरकार ने आपकी जाति बदल दी। और बताइए आप। और बताओ तो सरकार को तो यहाँ बिजली आ गया है, जो पर्यटन स्थल घोषित किया है सरकार, वो तो बन रहा है,
नाला बन रहा है। अच्छा, मैं दर्शकों को एक बात और बता दूं कि भीम बांध मुंगेर जिले में आता है यह भीम बांध, लेकिन यह संसदीय क्षेत्र जमुई हो जाता है। एक पर्यटक स्थल भी है भीम बांध, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि उस पर्यटक स्थल का कितना विकास अभी तक किया गया है, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा जी। और बताइए कि सरकार से आप लोग का वोट डालने कहाँ जाते हैं आप लोग? वोट डालने के यहीं जाते हैं, स्कूल में यही होता है, नहीं तो वन विभाग के विश्रामागार में। इस बार किसको वोट डालिएगा? इस बार हम मोदी जी के वोट डालेंगे। मोदी जी को डालिएगा? एक नंबर में मोदी जी को डालेंगे। एक नंबर में मोदी जी हैं। चलिए बढ़िया। आप ही लोग बोलिएगा, आप ही बोले कि बिजली नहीं आया यहाँ आजादी के बाद से। मजदूरी सर यहाँ नहीं बढ़ता है, मजदूरी नहीं बढ़ाता है। और आपको मनरेगा का पैसा मिला? नहीं। कितना साल से नहीं मिला? वो जब से निकला कर मिलवे किया है। ये काम मिला था तो मिलवे किया है। कितना साल से नहीं मिला? वो 2-3 बरस से नहीं मिला। 2-3 बरस से मनरेगा का पैसा नहीं मिला है। बताइए, घोटाला सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो रहा है, और घोटाला इतना है कि 4 सालों से मनरेगा का पैसा यहाँ पे किसी को नहीं मिला है। देखिए आप, मजदूरी चालन कोई नहीं देता है। आपका क्या नाम हुआ? अनरवा देवी। अनरवा देवी। अच्छा, ये बोलिए कि सरकार से खुश हैं? कौन ची खुश रहे? हमने वृद्धा पेंशन नहीं मिले तब की खुश रहे? न खुश होना है, न वोट देना है, न वोट देना है, न खुश होना है। देखो हमको आपका यहाँ मिलेगा, अनहर बता मिलेगा वृद्धा पेंशन नहीं। हम लोग सरकार से खुश नहीं। वृद्धा पेंशन नहीं मिला अभी? देखो हमको उम्र नहीं पूरा। अच्छा, वोट नहीं दीजिएगा तब? खुश नहीं है सरकार से? भूखल कौन मिले से पियर घोर के तब वोट हम कैसे जाएगा? वहाँ कथा चलो सतुआ तो नीम को घोरी नहीं पिया कल जगह। वृद्धा पेंशन मांगने गए तो क्या बोला वहाँ? बोल नहीं उम्र पूरा है। देखो नहीं उम्र पूरा। इसमें उम्र कितना हो गया आपका? 62 उम्र तो आपका हो गया वृद्धा पेंशन लेने का। 1/1/1962 का आपका उम्र है। की करो वोट देगा? अच्छा, बाकी सब चीज है बढ़िया? हाँ, सब तो बढ़िया। अपन घर में में सुतो देखी दोसर वन विभाग में सुतो बैठे एगो सब बिजली नहीं बढ़ रहे अपन एक पाक अनवा खाए अपन घर में सब छे। अब की छे वोट नहीं वोट। इंदिरा आवास मिला है कि नहीं कभी? इंदिरा आवास मिला? हाँ, एगो बढ़ा मिला पुराना जी के। कौन सा? लालू यादव के टाइम पे? अच्छा, वह जवान अखने। आपका क्या नाम है? इनरवा देवी जी। इनरवा देवी? हाँ। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? की करवा यार, पता लकड़ी करके खाई यार, की करवा ये यार कौन काम है? वृद्धा पेंशन मिला आपको? नहीं, कहाँ मिले? दांत मुँह सब देखो झेरी गए। वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है? नहीं मिले। की करिए? हमरा मिलबे न करा है तो हमरा करिए कौन की? सरकार को सुविधा दे रहा है? सरकार के की सुविधा देवे? सरकार हम सुविधा बहुत देता लिये, मतलब की सुविधा कैसे दिए? हमें कुछ मिलबे न करा है तो दीजिए हमरा सब कैसे। आपका क्या नाम हुआ? अच्छा, नहीं बोलने आता है, कोई बात नहीं, चलिए। आपका क्या नाम? अच्छा, वोट किसको दीजिएगा? हाँ, वोट हम दे देंगे। वोट हम दे देंगे। किसको दीजिएगा? अब क्या नाम है वो सरकार का? नरेंद्र मोदी के देंगे। नरेंद्र मोदी को वोट दीजिएगा? वोट नरेंद्र मोदी को देंगे। चलिए, आपका क्या नाम है? सिया देवी। अच्छा, तुम क्या, आप लोग का पेशा क्या है? पैसा रहेगा, हमको गरीब आदमी है, बाल बच्चा है। दिन में मजदूरी करते होंगे ना? वही मजदूरी करके खाते हैं। कहाँ मजदूरी करते हैं? इतना काम खुला है, देखिए ना इसमें। सरकार जो काम खुला है वही मजदूरी करके खाते हैं। अच्छा, बाल बच्चा है, बेटा बेटी है, गरीब आदमी हमको खाने पीने पर नहीं, उसको खोजता है 1 लाख 2 लाख, बेटी को 3 लाख, हम कहाँ से देंगे? तो कोई व्यवस्था सरकार दीजिएगा तब नहीं हम लोग होगा। सरकार से कुछ पैसा वैसा मिलता है? कोई योजना का? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। 5 साल में कुछ हुआ ना, कभी नहीं। कुछ नहीं। इंदिरा आवास वही दिया है। और जो टॉयलेट बनाने का, जो शौचालय बनाने का मिलता है घर में, वो सब नहीं मिला? सब नहीं मिला। शौचालय बनाने का कुछ नहीं मिला आप लोग को? माता जी, वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? हाँ, आपको मिला है? चलिए, इंदिरा आवास? हाँ, इंदिरा आवास पहले जुम्मे मिला है। पहले मिला है? कौन साल मिला था? भाई लालू दिया है। लालू दिया इंदिरा आवास, उसके बाद नहीं मिला कुछ?
ठीक। पेंशन हुआ है, उसके बाद पूछे वोट किसको देगा? वोट किसको दीजिएगा? मोदी सरकार पे। क्या नाम हुआ आपका? भैरव ठाकुर। भैरव ठाकुर। भैरव ठाकुर जी, ये बताइए सरकारी सुविधा जितना आप लोगों के लिए है SC ST के लिए, उसमें से कितने योजनाओं का लाभ अभी तक आप लोगों को मिला 5 साल में? 5 साल में लाभ हमको क्या मिलेगा सर? हम लोग तो कोई से पढ़ लिख के कुछ आदमियों को शिक्षित हो गए, फिर भी नौकरी उखने सवरे नहीं मिलता है, बोलता है तो हम लोग फॉरवर्ड जाते हैं तो राजपूत में आता है। तो हम लोग राजपूत क्या, हम लोग सर जंगली पहाड़ी इलाका वाला आदमी हम लोग सर है, तो हम लोग पढ़ लिख के आदमी फिर भी आरक्षण नहीं मिलता है। अभी किस कैटेगरी में आपको आते हैं? OBC में आते हैं हम लोग भी। आप लोग को OBC में है? जी सर। अच्छा, अलग हम लोग होना चाहिए कुछ ST। इनका पगरवा कौन सा जात बता रहे थे? पैरगा। तो आप लोग, आपका क्या है? पैरगाई। आप भी पैरगाई हैं? जी हम लोग पैरगाई हैं। अच्छा, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उससे नीचे हुआ पिछड़ा होना चाहिए हम लोग एकदम ऐसे। तो अभी OBC में जो आपकी जाति का नाम क्या रखा गया है? पैरगा रखा हुआ है। पैरगा ही है? जी हम लोग को ये जो काम शुरू से आप लोग जंगल में ही रहे? शुरू से जंगल में रहता है हम लोग। वनवासी हैं आप लोग? अच्छा। तो हम लोग पटना तक ये कागज बन चुका है, लेकिन पटना से आगे तक नहीं गया। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो चुनाव आने वाला है तो 5 साल में आपके गांव में क्या क्या विकास का काम हुआ? विकास तो यही हुआ सर कि इंदिरा आवास कुछ मिला है 25-26 आदमी को। 25-26 आदमी? हाँ, थोड़ा ये कि पर्यटन वगैरह सब कुछ हुआ है, सिंचाई वगैरह सब अभी उतना नहीं हुआ है। अब प्लस में देखो हम लोग पूरा सूखा जैसे मरा हुआ पानी हम लोग व्यवस्था नहीं है। अभी सिंचाई का अभी फिलहाल व्यवस्था नहीं है। अभी देखिए सर, चापाकल हम लोग कम से कम 20 हुआ में साला 15 खराब पे पड़ा हुआ है, फिर भी ठीक करने के लिए नहीं आता है सर यहाँ पर ही। तो हम लोग प्यास के लिए सर मर रहे हैं, कोई मलेरिया पकड़ जाता है, किसी को क्या पकड़ जाता है। यहाँ से हम लोग मार्केट जाते जाते किसी को रास्ते में प्राण टूट जाता है। अगर हम लोग इतना दिक्कत हम लोग यहाँ हो जाता है। नदी का पानी पीते हैं सर, बहुत कचरा पानी है, गंदगी कीड़ा रहता है उसमें भी रहता है पीने का। आज भारत देश हम लोग 1947 आजाद हुए कब से हो गया है, उसी तरह हम लोग कीड़े मकड़े तरह आज भी जी रहे हैं। भारत देश कहाँ से पहुँच गया है जी। अच्छा, और बाकी लोग बता रहे थे कि यहाँ पे लगभग 17-18 गांव है, तो गांव में मिडिल स्कूल के बाद हाई स्कूल जो है यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है, तो कोई हाई स्कूल भी आसपास नहीं है? नहीं। चलिए, यहाँ से 8वां तक जो पढ़ता है सर, आगे जाने हम लोग बहुत दिक्कत हो जाता है यहाँ से। अब हुआ 8वां तो अभी हुआ है सर, हाल में हमको कम 3 महीना हुआ, अभी तक हुआ है। 3 महीना हुआ, 8वां तक हुआ है। उसके बाद 5वें तक पढ़ते थे, उसके बाद हम लोग लक्ष्मीपुर जा ही नहीं पाते थे। हम लोग पढ़े, साधन नहीं था, न साइकिल नहीं था और कुछ भी नहीं था। यहाँ से पैदल जाने में हम लोग परेशानी है यहाँ से, इसीलिए हम लोग यहाँ के गाँव का लड़का पढ़ लिख नहीं सका यहाँ पर आदमी सर। इतने बात है सर हम लोग है। और क्या सर, हम लोग छोटा मोटा इधर मनरेगा जो काम चल ही रहा है, 2014 में भी किए हैं, 2014 में किए हैं। उसमें पैसा हम लोग फंस गया है, 3 लाख रुपए उसमें फंस गया इधर। मनरेगा का पैसा यहाँ पे किसी को नहीं मिला है? 2014 में जो काम हुआ है यहाँ पर, और उस टाइम में संजय राम मुखिया था। संजय राम के रीजन में हम लोग काम किए थे मनरेगा का, जिसका 300 से अधिक लेबरों का पैसा अभी तक बाकी है। उसमें हमने आंदोलन के IDO साहब आया था, शिविर लगाया था, उसमें प्रखंड पदाधिकारी बहुत सा पहुंचे थे, जिसमें कि हम लोग आंदोलन किए। तो उसमें उस समय में जवाब दिया SDO साहब, बोला हाँ लिखो 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 किसका कितना बाकी है, सबके सामने लिखवा लिया, जिसमें कि 2.5 लाख रुपया लेबर को पेमेंट निकला। तो ये पैसा SDO साहब बोला ठीक है, हम इस पैसा को पेमेंट करा देंगे। लेकिन आज तक हो रहा है कि 2 साल से अधिक होने वाला है और वो पैसा अभी तक नहीं आया। उसके बाद आ गया वर्ष 2017 में ये फुलकुमारी देवी, मतलब पैसा अभी तक दोनों लगभग 4 साल से पैसा नहीं मिला मनरेगा का? कोई मनरेगा का पैसा नहीं आ रहा। अभी मनरेगा का काम हो रहा है? अभी मनरेगा का काम बंद है। कितने दिन से बंद है? अभी 2 महीना से बंद है। 2 महीना पहले होता था काम? जी। उसमें करते थे काम? जी हाँ, उसमें वर्क भी अभी चालू है। आप लोग काम करते थे 2 महीना पहले जो हो रहा था, उसका भी पैसा नहीं मिला है। और हम लोगों से बार आधार कार्ड और ये जॉब कार्ड नंबर बार मुख्यालय के जा रहा है और बस उससे डिमांड मार रहा, पैसा नाम कहीं का आ रहा है और पैसा कहीं निकल रहा है। और एक ऐसा मेरे पास योजना है जो कि वो है CRP कैंप से काली स्थान तक का रोड का, जिसमें लिखा था काली स्थान CRP कैंप से काली स्थान तक रोड का निर्माण PCC
और उस रोड में एक टोकरी अभी तक मट्टी नहीं गया है और 10 लाख रुपया निकल चुका है। अच्छा, रोड बना नहीं और पैसा निकल चुका है। पैसा निकल चुका है, 10 लाख रुपया। हम लोगों को पता नहीं था, तो हम 3 यहाँ के कार्यकर्ता थे। कौन सा तक CRPF कैंप से लेके काली स्थान तक का? हाँ, PCC का बोर्ड लगा करके, और संजय मंडल वो अपना बोर्ड लगवा करके और हम लोगों से शिलान्यास करवा करके लिखवा करके, जब ये सुशील कुमार मोदी जी आने वाला थे यहाँ पर, उस टाइम ने बोर्ड लगवा लिया, बोर्ड बना करके रात और उसमें लिखवा दिया अपना एड्रेस, और उसके बाद उसका जियो टैगिंग करके लेके और 10 लाख रुपया निकाल लिया, जिसका कारण कि एक टोकरी उसमें अभी सीमेंट बालू का कोई तरह से रोड में नहीं है, और पैसा हम लोग कागज पे रोड बन गया और रोड जमीन पे नहीं बना, जमीन पर रोड नहीं बना है। देखिए, सरकारी योजनाओं का हश्र देख लीजिए आप कि सड़कें कागज पे तो बन गई हैं, लेकिन वो जमीन पे जो है कहीं एक टोकरी मसला नहीं है, कहीं कुछ नामो निशान नहीं है सड़क का। और एक तो ये है, और उसका दूसरा है भीमसेन कुंड से नाथो ठाकुर घर तक ये नाला का नया नाला का निर्माण था, और उसमें भी रुपया हम लोगों यहाँ का कार्यकर्ता SDO साहब हम लोग विकास दूत बनाया था हम लोगों को। मतलब मनरेगा में समझ गए कि ऐसा और भी घोटाला है, 4 गो घोटाला है यहाँ पे, 4 घोटाला है, कामों में घोटाला 40 लाख रुपया निकला है। काम बता दीजिए। एक तो ये वाला था सड़क का था, CRPF कैंप से काली मंदिर का, और दूसरा तीनों कौन सा? दूसरा तीनों काम कौन सा है? दूसरा काम है वही भीमसेन कुंड से नाथो ठाकुर घर तक नाला 2 हो गया, और एक है दीपक ठाकुर घर से काली स्थान तक गली का PCC। ये PCC तो खरी तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें जो अभी तक बैलेंस लेबर का बाकी है 1.5 लाख रुपया, वो 1.5 लाख रुपया अभी तक लेबर को इसमें भी नहीं मिला है। और चौथा है कि प्राथमिक विद्यालय से जोगिंदर ठाकुर दुकान तक ये भी PCC हम लोग किए हैं, और इस गांव वाला माल मटेरियल भी लगा है और लेबर भी लगा है, जिसका पैसा अभी तक भुगतान फुलकुमारी देवी नहीं किया है, और उसका बोर्ड भी लगा करके। एक मनरेगा के अलावा, मनरेगा में तो आप लोग सब पीड़ित हैं, आप लोगों का पैसा भी नहीं मिला, और कई कार्य ऐसे भी हैं गांव के जो कि कागज पे हो गया, वास्तविक रूप में कहीं है नहीं। बाकी और जो भी विकास कार्य है वो गाँव में, जैसे एक चिकित्सा, ठीक है, एक भी आप लोगों का डिमांड है कम से कम प्राइमरी हॉस्पिटल भी एक होना चाहिए यहाँ पे। दूसरा एक हाई स्कूल, सरकारी हाई स्कूल, ठीक है। तीसरा आप लोगों का है कि सड़क यहाँ से जो कच्ची सड़क है उसका निर्माण होना चाहिए मेन रोड तक। और कुछ डिमांड है? डिमांड मेरा ये है कि अभी जैसे 18 किलोमीटर हम लोग कर बीमारी लेके चलते अगर रास्ता में कई बीमारी फैल हो गया है, इसलिए हम लोग सरकार से अनुरोध किए और मोदी जी से कि हम लोगों को एक यहाँ पर चिकित्सा का जरूरी है। और जिसमें मोदी जी आए थे, सुशील कुमार मोदी, उस टाइम में मांग हम लोगों से किया था कि आप लोगों के पास कोई ज़मीन है, कोई दाता दानी है, तो जिसमें हमने भी 10 कट्ठा ज़मीन वहाँ पर दान कर दिए, और अपना कर्मचारी ला करके नापी टाकी भी करवा चुके हैं। अब देखिए कब, ये तो कम से कम सालों बीत गया, अभी तक कोई यहाँ चिकित्सा का यहाँ सुविधा नहीं है। और उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र का भी कोई सुविधा नहीं है, उसमें भी ज़मीन हम ही दिए हैं, उसमें भी ज़मीन अभी तक कोई आंगनबाड़ी का काम नहीं शुरुआत हुआ है। तो ये तो 2 काम है, एक मनरेगा वाला 3, और एक ये जो गर्म झरना का पानी अभी फिलहाल जो सरकार वन विभाग से मिल रहा है हम लोगों को, वहाँ तक तो पार कर, नदी तो पार कर दिया है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसको और 2 किलो, गाँव सोनारबा 2 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, वहाँ तक जाना चाहिए, क्योंकि मेरे वार्ड में और मेरे पंचायत में पड़ता है। हम यहाँ का सरपंच हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने रीजन में कुछ विकास। आप सरपंच भी हैं? जी। चलिए, ये अभी आप सुन रहे थे भीमबांध गांव के लोगों की समस्याएं। ये शहर से चूंकि लगभग 18 किलोमीटर दूर बीच जंगल में है, तो लोग, आप सोच लीजिए कि यहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुंची, तो लोग यहाँ क्या पहुंचेंगे इनकी समस्याओं को सुनने के लिए। मनरेगा में घोटाला हो, अभी तक ऐसे एक घोटाला नहीं, मतलब मनरेगा में इन लोगों को पहले 4 साल का तो पैसा इनका कहीं और चला गया, उसके बाद कई सारे ऐसे कार्य हैं जो कि जमीन पे हुआ ही नहीं और उसका पैसा निकल गया। प्राइमरी जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, एक प्राइमरी चिकित्सा की व्यवस्था यहाँ 18 गांव जो है पूरे इस जंगल में, वहाँ कुछ भी नहीं है, चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। सड़क जो है वो भी कच्ची सड़क है,
एक मिडिल स्कूल है यहाँ पे, और दूसरा जो बिजली जो कहा जा रहा है कि बिजली, तो बिजली का कनेक्शन, मतलब कनेक्शन करने का मतलब पोल और तार, वायर तो यहाँ तक आ चुका है, लेकिन अभी तक घर में एक भी बल्ब किसी के घर में यहाँ पे नहीं जला है। तो ये मैं आपको लेके आया था आज भीमबांध। ऐसे ही हमारी चुनावी यात्रा चलती रहेगी। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार।